हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है एक नई डिजीज़ पर चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई भी डिजीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अच्छा शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्वाइन फीवर है। क्लियर है बात। अगर अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम इसकी क्या है? हॉग कॉलेरा एंड CSF, क्लासिकल स्वाइन फीवर। रोग परिचय की बात करें तो रोग परिचय कैसा है इसका? यह सूअर में होने वाली एक खतरनाक बीमारी। पहली बात तो ये सूअर में होती है और किसी पशु में नहीं देखी गई है। इस रोग से पशु की मृत्यु दर 95 से 100% देखी गई थी। जब यह रोग हुआ था तो 95 से 100% रोगी पशु इससे मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अभी इसमें सुधार हुआ है तो इस रोग से लगभग 25 से 30% पशु ही मरते हैं। क्लियर है बात। यह पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वीं शताब्दी में वर्णित किया गया। मनुष्यों में भी यह बीमारी 2009 में मैक्सिको में देखी गई, जिसे स्वाइन फ्लू कहा गया। आप लोगों ने सुना होगा, स्वाइन फ्लू हो जाता है व्यक्तियों को। ठीक है, पहले बताया गया कि यह जो है सूअर से फैलता है, लेकिन बाद में पता चला यह H1N1 वायरस के कारण जो है मनुष्य से मनुष्य में फैलता है। क्लियर है बात। एकदम कोरोना वायरस की तरह इसका भी लक्षण मनुष्यों में देखा गया था। छींकना, खांसना, जुखाम, बुखार, यही सब लक्षण उसमें भी थे। क्लियर है बात। रोग कारण की बात की जाए तो क्लासिकल स्वाइन फीवर जो है रोग वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है कोरोना से, इसीलिए मैंने जो है थोड़ा इसका कोरिलेट किया या इसका जो है संबंध बताया, क्योंकि यह जो है वायरस जनित है और कोरोना भी आपका वायरस जनित है, जो कि फ्लेविविरिडेई के जीनस पेस्टी वायरस में एक छाए हुए RNA वायरस के कारण फैलता है। ठीक है। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका फैलने की विधि क्या है, तो यह एक वायरस जनित रोग हम लोग समझते हैं। तो किसी भी संपर्क में आने से बीमार पशु की स्वस्थ पशु इससे बीमार हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस के संपर्क में अगर किसी को हो जाता है तो अगर उसके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको भी यह रोग हो जाता है। उसी तरह यह भी रोग था, क्लासिकल स्वाइन फीवर। क्लियर है। जैसे हम बात करें श्वास द्वारा अगर स्वस्थ पशु जो है बीमार पशु के श्वास द्वारा संपर्क में आ जाता है तो उसको भी यह रोग हो जाता है, क्लासिकल स्वाइन फीवर हो जाता है। क्लियर है। दूसरी बात कर लीजिए, चारागाह। यहाँ पर हम 3 पॉइंट बना सकते हैं, 3 हेडिंग बना सकते हैं। दूसरी ये हो सकती है, तीसरी ये हो सकती है और चौथी पानी हो सकती है। तीसरी मतलब चारागाह। जहाँ पर बीमार पशु चारागाह चरने जाता है वहाँ पर स्वस्थ पशु को नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो वह भी उस रोग से ग्रसित हो जाएगा। दूसरा अगर हम बनाना चाहें तो भोजन मतलब जिस नाद में बीमार पशु भोजन करता है उस नाद में जो है स्वस्थ पशु को भोजन नहीं देना है, नहीं तो वह भी रोग जो है उसको भी रोग यह लग जाएगा। क्लियर है बात। अगर हम बात करें पानी की, पानी भी यहाँ पर जो है एक दूसरे में रोग फैलाने में जो है अहम भूमिका निभाता है। जिस जगह पर जो है स्वस्थ बीमार पशु पानी पीता है, जिस बाल्टी में बीमार पशु पानी पीता है, उस जो है पानी को जो है या उस बर्तन में स्वस्थ पशु को पानी नहीं पिलाना चाहिए, नहीं तो यह बीमारी उसको भी लग जाएगी। क्लियर बात। मलमूत्र द्वारा, अगला पॉइंट, मलमूत्र द्वारा रोगी पशु के मलमूत्र के संपर्क में यह स्वस्थ पशु आता है तो यह रोग उसको भी ग्रसित करता है। क्लियर है बात। अगली बात कर ली जाए रोग लक्षण की। रोग लक्षण क्या है? रोगी पशु सुस्त हो जाता है और भोजन छोड़ देता है तथा पशु को 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बुखार हो जाता है, मतलब 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बुखार हो जाएगा। दूसरा, त्वचा गर्म हो जाती है एकदम। त्वचा तथा कान के पीछे जांघों पर लाल रंग के निशान पड़ जाते हैं, लाल रंग के निशान टाइप के ऐसे पड़े रहते हैं। क्लियर है बात। आँखों में सूजन तथा पीला स्राव आता है, आँखें सूज जाती हैं तथा उससे पीला पीला जो है स्राव निकलता है। अगला क्या है? दस्त में रक्त का आना, दस्त के साथ रक्त आता है। क्लियर है बात। अगला क्या है? शरीर में ऐंठन तथा दर्द होती है, शरीर पूरा ऐंठता रहता है, गर्दन नीचे हो जाती है, ऊपर करने का मन नहीं करता है और ऊपर वाला भाग जो है पीठ वो जो है दर्द करती है उसकी। क्लियर है बात। अगर हम बात करें रोग निदान की, रोग निदान कैसे कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं इसका, तो रोग का निदान लक्षणों के आधार पर भी कर सकते हैं और प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। क्लियर है। प्रयोगशाला में भी आप इसका जो है निदान कर सकते हैं, वायरस को देख सकते हैं, इसको लक्षणों के आधार पर, लक्षणों को जानकर भी हम इसका जो है पहचान कर सकते हैं। रोकथाम की बात की जाए तो बीमार पशु को पृथक कर देना चाहिए, पहला मेन पॉइंट है आपका। मृत पशु को गहरा गड़वा देना चाहिए या जला देना चाहिए। जो मृत पशु हो जाए, इससे मर जाए, उसको गहरा गड़वा दें या तो उसको जला दें। जहाँ पर पशु की मृत्यु हुई हो
वहाँ पर क्या करना चाहिए, फिनाइल से साफ़ कर देना चाहिए, वो जगह एकदम क्लियर कर देनी चाहिए, सफाई कर देनी चाहिए वहाँ पर। चौथा क्या है, बीमार पशु का जो प्रयोग किया गया सामान है या सामग्री है उसको स्वस्थ पशु को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, उसको जो है जला देना चाहिए, ठीक है, या तो उसको धुल लेना चाहिए कायदे से। अगला क्या है, CSF की वैक्सीन पशु को देनी चाहिए। CSF की वैक्सीन जो है पहले 6 महीने दी जाती थी, लेकिन ICR द्वारा जो है अभी 1.5 से 2 साल पे भी वैक्सीन आप दे सकते हैं। ऐसी वैक्सीन CSF की बनाई गई है, ICR ने बनाया कि आप 2 साल 1.5 से 2 साल के बीच में देंगे तभी वो जो है अपना असर दिखाएगी, ठीक है। प्रत्येक पशु को देना चाहिए आपको वैक्सीन, जिससे यह रोग आए ही ना उसको, उसके अंदर वो सिस्टम ही वायरस अपना काम ही ना कर पाए। क्लियर है बात। उपचार की बात कर ली जाए तो जैसे अभी हमारे यहाँ कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है बनाई जा रही है, वैक्सीन अभी तैयार नहीं है, वैक्सीन बन जाएगी तो वायरस का काम खत्म हो जाएगा। हर प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन दी जाने लगेगी, जिससे जो है वायरस जो है ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है बात। उपचार की बात की जाए तो पहला उपचार क्या है, हाइपर इम्यून सीरम शुरू में 50 से 150 ml देना चाहिए। मतलब कि जब इम्यूनिटी सिस्टम कायदे से का होता है, पशु का हो चाहे मनुष्य का हो, तो रोग अपना जो है प्रभाव नहीं डाल पाता है, क्लियर है, वही व्यक्ति जो है ठीक हो पाता है। तो हाइपर इम्यून सीरम जो है शुरू में ही जब रोग दिखाई दे तो 50 से 150 ml देना चाहिए। क्लियर है बात। बुखार आता है तो बुखार के लिए पैरासीटामॉल जैसे जो है बुखार के लिए जो संबंधित जो है इंजेक्शन है वो देनी चाहिए। अगला क्या है, क्लोरमफेनिकाल दें। क्लोरम पशुओं को नहीं दिया जाता है क्योंकि इससे जो है पशु के मांस और में जो है बड़ा इफेक्ट पहुंचाता है, मांस खाने वाला नहीं बचता है पशु का, इसीलिए इसका जो है सरकार द्वारा वर्धित किया गया है। लेकिन इसको जो है इस रोग से बचाने के लिए आप क्लोरमफेनिकाल दे सकते हैं, जो कि 2 से 4 दिन तक लगातार देना है पशु को, ठीक है। चलिए, कोई समस्या हो तो संपर्क करें, बाकी धन्यवाद।